पालन न करे। एक बार तो हम ऐसे ही शराबियों पर ही बोल रहे थे, कहीं बोलने के लिए गए थे तो कोई सम्मेलन था, शराबियों पर ही बोल रहे थे। एक आदमी खड़ा हो गया, वो कहने लगा महाराज आप पीने वालों की बुराई नहीं कर सकते, शराब पीने वालों की आप कोई बुराई मत करिए। हमने कहा भाई साहब नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों ना करें? बोले शराब पीने वाले व्यक्ति को 3 फायदे होते हैं, 3। हमने कहा हमने आज तक जिंदगी में नहीं सुने, आज हम सुनने जा रहे हैं, हमें भी बताओ भाई साहब। बोले हम आपको समझाएंगे, लेकिन महाराज आपको एक जिम्मेदारी है, आप जहां जाओगे कथा करने वहां जरूर सुनाना। हमने कहा सुनाएंगे जरूर। यहाँ तो खैर यहाँ की बात नहीं, उधर गंगा पार, यहाँ तो खैर कोई पीता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, सलेमपुर की कोई बात नहीं है, उधर गंगा पार तरफ की बात है। देखो यहाँ के कोई अपने मन में न ले, देखो भाई हम आपसे पैसे ही कह रहे। हाँ सलेमपुर में जब गंगा पार जाएंगे तो फिर कह देंगे गंगा ही पार। हाँ 19 तारीख तक यही नहीं कहेंगे भाई, 19 तारीख तक मान लो सलेमपुर में रहना, हमें तो ध्यान रखेंगे थोड़ा भाई। हाँ तो सुन लो, उसने कहा कि महाराज 3 फायदे होते हैं शराब पीने वाले व्यक्ति को, 3। हमने कहा बताओ। वो कहने लगा शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता, शराबी व्यक्ति को कभी शराबी को महाराज कभी घर में चोरी नहीं हो सकती। तीसरा बोले शराबी को कभी महाराज बुढ़ापा नहीं आ सकता। हमने कहा महाराज ये तो बड़ी ज्ञान की बात है, दोबारा समझाओ। बोले महाराज शराब पीने वाले व्यक्ति को कुत्ता चाट सकता है, और चाटने के बाद वो समझ जाएगा कि ये हमसे भी बड़ा है इसीलिए नाली में पड़ा है महाराज, तो अपनी बिरादरी का छोड़ करके समझ जाएगा महाराज, छोड़ देगा, समझेगा महाराज इससे क्या लेना देना। शराबी को जिंदगी में चोरी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले उस चोरी के लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं, वो तो धरिया कटोरिया बेच के पिया आता महाराज, का पैंट ही गिरवी रखे, का मोबाइल ही रखे, वो तो पिए सिद्ध है महाराज। और शराबी को कभी जिंदगी में बुढ़ापा नहीं आ सकता। क्यों? बोले बुढ़ापे का काम ही नहीं है, वो तो रोज पीता रहे, 40 में किडनी फेल, 45 में गुर्दा खेल, 50 के भीतर जयराम जी की है, उससे ऊपर हिसाब ही नहीं है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। खैर यहाँ की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई अपने ऊपर ना ले, लेकिन गंगा पार तरफ की बात है, हम समझा रहे। हमसे किसी ने कहा था गंगा पार के लोग, गंगा पार का कोई बैठा हो तो बुरा न मानना भैया है, गंगा पार आएंगे तो फिर कह देंगे गंगा ही पार। हमें कहा, हमें तो महाराज कहना है, समझाना ही है। तो आज हिरण्याक्ष की मिट्टी को आज हिरण्यकश्यपु ने आज संस्कार किया है। इसके बाद हिरण्यकश्यपु गया है कहां पर? हिरण्यकश्यपु गया है महाराज आज तपस्या करने के लिए। कहां पर? सतेपे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणा। महेंद्राचल पर्वत की तलहटी पर तपस्या करने के लिए गया। तो कितनी कठोर तपस्या है। उर्दबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठो श्रतावनी, हाथ ऊपर की तरफ किए हुए है, आंखों से आकाश मंडल को देख रहा है, पैर के अंगूठों के बल खड़ा है, एक मंत्र बोल रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे